लास्ट लेक्चर में हमने नॉन मेटल और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आफ्टर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे हमने मेटल के यहाँ उसकी रिएक्शंस को स्टडी किया था, सेम नॉन मेटल वाले पार्ट में भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नॉन मेटल्स की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कैसे होती है। तो सिंपल सा है कि जब भी कोई नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रेस्पेक्टिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करके देता है। दैट इज़ नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कार्बन जो हमारा एक नॉन मेटल है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है प्लस अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड हियर। क्लियर। ये वो कंडीशन है जब हमको ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई हो पा रही है, तो उस टाइम पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इफ़ देयर इज़ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर देन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ पर एयर की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमें नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और हार्मफुल सब्सटेंस होता है। क्लियर। सेम एग्जांपल व्हेन S+O2 गिव्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन सारी रिएक्शंस के अंदर हमें फॉर्म होकर मिल रही है, ये एसिडिक नेचर की होती है। और जब हमको पता है कि ये एसिडिक नेचर की होती है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। क्लियर। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड रिएक्शन, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल्स ने ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था, सिमिलरली जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करती है। नॉन मेटल गिव रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। क्लियर। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि H2+Cl2 जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे पास। P4+6Cl2 गिव 4PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सीधा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई नॉन मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। क्लियर। नाउ थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन किस तरह होती है उसे हम देखते हैं। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन यहाँ होता है। जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। दैट इज़ नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव कोवेलेंट हाइड्राइड। एग्जाम्पल समझते हैं कि H2+S जब इस सल्फ़र ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो H2S का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। व्हेन N2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन ने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमको ये कोवेलेंट कंपाउंड मिला, दैट इज़ ट्राई अमोनिया हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये तो बेसिक 3 रिएक्शंस थी कि जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, और नॉन मेटल जो है वो किसी भी तरह के डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर। एक लास्ट रिएक्शन इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब कोई नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन किस तरह से अकर होती है उसे हम समझते हैं। तो जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमें मिलता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड। क्लियर। तो मैनी मेटल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, थस कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया मैंने कि जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है और जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड।
अब आयोनिक कंपाउंड के अंदर वर्ड आता है आयनिक, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस का मतलब है कि एक एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो अपने ऊपर एक चार्ज एक्वायर करता है, दैट विल बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। तो वो एटम्स जिसने अपने ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है या नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, तो जो चार्ज एक्वायर्ड एटम्स होते हैं उन्हीं को आयंस बोला जाता है। क्लियर। अब जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा? पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? जब कोई एटम अपने से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। कैसे? यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl- एक नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। अब इसके अंदर हमने देखा कि ये आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है नॉन मेटल में तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कब? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है टू द नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, हैंस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और नॉन मेटल उन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एंड हैंस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो लास्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड हमको मिलता है। तो इस तरह आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। लूज़ करने की वजह से मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की वजह से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है, और जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्लियर। एग्जाम्पल से इस आयोनिक बॉन्ड के फंडे को हम समझते हैं कि NaCl का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है जो बनता है सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो हमें पता है होता है 11। क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके अकॉर्डिंग सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल बोल दें या फिर हम बोलें कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। क्या करता है? सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1। इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। सोडियम के क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और क्लोरीन अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने भेजा है उसे एक्सेप्ट करता है और अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ जब सोडियम उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो Na+ बनाता है, और क्लोरीन जब उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Cl- बनाता है, और दोनों आपस में जुड़कर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड होता है। इस तरह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब आयोनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो सॉलिड होता है, क्योंकि जो आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड जो है वो नेचर में ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर उनको हम बीट करें तो उनको बीट करके थिन शीट्स में या लॉन्ग वायर्स में नहीं बनाया जा सकता। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते,
Ionic compound do not conduct electricity in solid state. And last property of ionic compound, that ionic compound conduct electricity in molten state. Solid state में electricity को conduct नहीं करते, but molten state में ionic compounds electricity को conduct करते हैं. So this is all about the chemical properties of non-metal, जिसके अंदर हमने कई सारी reactions पढ़ ली और ionic bond या ionic compounds क्या होते हैं उसको भी अच्छे से study कर लिया है.